दोस्तों, अगर आज हम कृषि को देखते हैं तो आज बदलते हुए वातावरण के साथ, एनवायरमेंटल चेंजेस के साथ में पेस्ट डायनेमिक्स भी काफ़ी बुरी तरीके से बदल रहा है। पहले जो विभिन्न फसलों में, चाहे मैं कीटों की बात करी, बीमारियों की बात करी, जो उनकी डायनेमिक्स थी, उन डायनेमिक्स में काफ़ी बदलाव आया है। बढ़ते वातावरण के साथ आज लगभग कई ऐसी फसलें आ गई हैं जिनमें मकड़ियों का प्रकोप पूरी तरीके से बढ़ता हुआ जा रहा है। पहले अगर देखा जाए तो मकड़ियाँ कुछ फसलों के लिए एक बात कह सकते थे कि अगर वो फसल है तो उसमें मकड़ी होगी। जैसे मिर्च की बात करें, एप्पल की बात करें, तो इसमें मकड़ियों का होना स्वाभाविक था। लेकिन आज ये मकड़ियाँ सिर्फ मिर्च और सेब तक ही सीमित नहीं रह गई हैं। अगर मकड़ियों की बात करें तो जितनी भी तरीके की वेजिटेबल्स होती हैं, जैसे मैं टमाटर की बात करूं, बैगन की बात करूं, भिंडी की बात करूं, तो इन सब पर भी मकड़ियों का प्रकोप आना शुरू हो गया है और इनसे एक बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंटल नुकसान होना शुरू हो गया है। अब ये जो मकड़ियाँ भी हैं, ये मकड़ियाँ भी इनका भी रंग रूप बिल्कुल अलग होता है और इनकी स्पेसीज हर फसलों में अलग अलग पाई जाती है। अगर मैं बैगन की बात करूं, भिंडी की बात करूं, टमाटर की बात करूं, तो इसमें लाल मकड़ी आती है। अगर उसी के कंपैरिजन में अगर मैं मिर्च की बात करूं तो उसमें पीले रंग की मकड़ी आती है। अब ये मकड़ियां इतनी सूक्ष्म होती हैं जिनको किसान नंगी आंखों से नहीं देख पाता। उस सिचुएशन में उसको प्रॉपर इलाज करने के लिए कोई सलूशन समझ में नहीं आता। तो इन मकड़ियों को मकड़ियाँ पहचानने से ज़्यादा ज़रूरी है कि उनके लक्षण फसल में किस तरह दिखलाई पड़ते हैं। अगर आप उसको अच्छी तरीके से समझ पाएंगे तो शायद उसका प्रॉपर इलाज कर पाएंगे। अगर मैं मिर्च की बात करूं तो मिर्च में जो मकड़ियाँ होती हैं, मकड़ियाँ हमेशा नई पत्तियों पे आती हैं। जब ये मकड़ियाँ नई पत्तियों पे आती हैं तो नई पत्तियों का पूरी तरीके से रस चूस लेती हैं। तो जो नई पत्तियाँ होती है, वो नई पत्तियाँ एक उल्टी नाव के आकार की तरह से मुड़ जाती हैं। तो अगर आपके खेत में अगर पत्तियां अगर उल्टी नाव के आकार से अगर नई पत्तियां मुड़ी हुई है, तो आप ये मान के चलिए कि आपके खेत में मकड़ियों का आक्रमण हो चुका है। उसी सिचुएशन में अगर इसको एप्पल में देखते हैं तो एप्पल में ये लाल मकड़ी होती है, उसके पूरे जैसे खुरचे खुरचे से आपको दिखलाई पड़ेंगे, छोटे छोटे से स्पॉट पड़ेंगे। अगर आप इसी को गुलाब में देखेंगे तो रोज़ में भी आप देखेंगे जो ये मकड़ियाँ होती है, ये मकड़ियाँ जैसे मिर्च में नए पत्तों में आती थी, ये मकड़ियाँ गुलाब में अगर आप देखेंगे तो हमेशा मेंटेनेंस लीफ जो होती है, जो उसकी पुरानी पत्तियाँ उसमें आती हैं। अगर ये मकड़ियाँ उस समय सिचुएशन पे आती हैं तो आप देखें कि इसमें बिल्कुल भी नई पत्तियाँ निकलनी बंद हो जाती हैं। अगर नई पत्तियाँ निकलनी बंद हो गई तो चाहे गुलाब की बात करें, हमेशा फूल नई पत्तियों में निकल के आना रहता है। अगर इसका समय से प्रॉपर उपचार नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं आता। उसी तरह मिर्च की अगर बात करें तो मिर्च में भी पत्तियों में, ये नई पत्तियों में निकल के आती हैं। जब मकड़ी एक बार पूरी तरीके से लग जाती है तो उसमें भी नई पत्तियां निकलनी बंद होती हैं और मिर्च हमेशा नई पत्तियों में, जो नई उसकी शाखाएं निकलती हैं, उसी में आती है। अब इन सब सिचुएशन में अगर आप देखें तो आपको इसका अगर आपने इलाज और सही समय पे नहीं किया है तो इसको कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब इस सारी सिचुएशन में अगर देखें तो वैसे तो बाजार में अगर आप देखेंगे तो बहुत से मकड़ी नाशक बाजार में मौजूद हैं, लेकिन अभी हमने इसी साल कुनौची, जो कि एक निशान केमिकल्स का उत्पाद है, पेटेंटेड उनका उत्पाद है, अभी हमने इस साल ही बाजार में इसको डाला है, किसानों के बीच में इसको लेके गए हैं। इस मकड़ी नाशक में सबसे बड़ी खास बात कुनौची में क्या है, ये कुनौची दूसरी मकड़ी नाशकों से इसलिए बेहतर है क्योंकि ये मकड़ी की सभी अवस्थाओं को पूरी तरीके से नियंत्रण करती है। कहने का मतलब, इसके अंडों को पूरी तरीके से मारती है, इसके निम्ब को पूरी तरीके से मारती है, इसके बैस को भी पूरी अच्छी तरीके से कंट्रोल करती है, जिसकी वजह से उसकी दूसरी पॉपुलेशन बिल्डअप नहीं हो पाती, इसलिए उसका लंबे समय तक उसका प्रभाव मिलता रहता है। ये रही पहली खास बात। दूसरी बात, अब जब आप किसी भी मकड़ी नाशक को छिड़कते हैं तो हमेशा ये डर बना रहता है कि अगर बारिश हो जाएगी तब क्या होगा। उस सिचुएशन में अगर आपने कुनौची छिड़क दिया है, अगर उसके 6 घंटे बाद भी बारिश होती है तब भी कुनौची पूरी तरीके से ये अपना काम करेगी। इसकी इफिकेसी पे किसी भी तरीके का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नॉर्मल कोर्स में अगर आप देखें तो जो भी हम इंसेक्टिसाइड या एक्रिसाइड डालते हैं, मकड़ी नाशक डालते हैं, उनके बार बार प्रयोग करते रहने पर कहीं ना कहीं मकड़ियों के बीच में एक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है और उनका प्रॉपर उसका रिजल्ट नहीं मिलता है। लेकिन कुनौची के साथ में ये बिल्कुल नहीं है। अगर आपने एक छिड़काव के बाद में अगर दोबारा रिपीट एप्लीकेशन भी आपने कुनौची का डाल दिया है, तब भी किसी भी तरीके की रेजिस्टेंस ये डेवलप नहीं होने देता है। कुनौची अपना काम करने का इसका तरीका भी बिल्कुल अलग है। ये संपर्क और उदर विष के कारण, मतलब जब आप छिड़काव करते हैं, जो भी मकड़ियाँ इसके संपर्क में आएंगी वो मरेंगी और जैसे ही मकड़ी पत्तियों का रस चूसेगी, जैसे ही उसके स्टमक में जाएगा उसकी तरीके से खिल जाएंगी। ये एक ऐसी विशेष
इसकी अपनी कार्यप्रणाली की वजह से आपको मकड़ियों से एक लंबे समय तक इससे छुटकारा मिलता है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात क्या है कि जब आप कुनौची को छिड़कते हैं तो इसमें एक अजीब तरीके का आप देखेंगे, इसका एक फाइटोटॉनिक इफेक्ट है। मतलब डालने के बाद में ऐसा लगता है कि उसकी सारा पूरे पत्तियों की जो उसकी ग्रीननेस होती है, जो नेचुरल उसकी ग्रीनरी होती है, वो ग्रीनरी डेवलप हो जाती है, पौधा पूरी तरीके से स्वस्थ रह जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि आप अगर कुनौची का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैंने जैसे बताया कि संपर्क क्रिया है, तो पानी की बराबर मात्रा डालें। कहने का मतलब है कि 1 एकड़ में कम से कम 150 लीटर पानी अवश्य डालें। प्रयोग मात्रा की जहां तक बात है, प्रयोग मात्रा इसकी मात्रा 100 से लेकर 120 ml तक की इसकी प्रति एकड़ की प्रयोग मात्रा है। प्रयोग मात्रा बराबर रखें, पानी की मात्रा ऐसे बढ़ाएं। और नॉर्मल कोर्स में देखा गया है कि जब किसान दवाइयों का छिड़काव करने के लिए जाता है तो जैसे इंसान परफ्यूम लगाता है उस तरह फसल को हम छिड़क के चले आते हैं। ऐसी दशा में दवाइयों का पूरा प्रभाव नहीं मिल पाता है। तो सिर्फ हमारा अनुरोध इतना ही है कि पानी की मात्रा बराबर रखें, छिड़काव फसल में इस तरीके से उसको करें कि पेड़ से पानी टपकने लग जाए। अगर ये सिचुएशन होगी तो मान के आप ये चलिए कि वो दवा पूरे पौधों में आपने बहुत अच्छी तरीके से छिड़क दिया है, जिसकी वजह से आपको इसका परिणाम बहुत अच्छा मिलेगा। सिर्फ आपसे इतना ही कह सकता हूँ, इंसेक्टिसाइड ने जो ये नवीनतम उत्पाद जो कुनौची इस साल बाजार में उपलब्ध कराया है, जो निशान केमिकल्स का प्रोडक्ट है, आज बहुत से कंटेम्प्रेरी जितने भी मकड़ी नाशक हैं, अगर आप उनसे कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, या आप पहले से भी करते आते हैं, करके आ रहे हैं, अगर आप देखेंगे तो आपको इसके रिजल्ट कहीं आपको बेहतर देखने को मिलेंगे। और इसका किसी भी तरीके का, चूंकि मैंने बताया जापानीज प्रोडक्ट है, तो ये बिल्कुल इसका किसी भी तरीके से एनवायरनमेंट के ऊपर कोई भी इसका असर नहीं है। धन्यवाद।